आज का दिन तो बहुत ही सुंदर शुरू हुआ है। बैठो और सेको। क्या जी मजाक कली हैं? सुबह के बज रहे हैं 6 और मौसम तो ऐसा हो रहा है जैसे मानो कि मैं बैंगलोर में हूँ। 4 साल जो मैंने अपनी कॉलेज के बैंगलोर में बिताए, आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज मेरी आँख बैंगलोर में खुली है। तो मेरा एक दोस्त है अंकित, और वो स्कूल फ्रेंड है, तो मेरी काफ़ी बात होती है उससे। और वो बैंगलोर में रह रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, तो वो हमेशा बैंगलोर के मौसम का हाल बता के और मुझे जला रहा होता था। तो अभी कुछ दिनों से तो ऐसा मौसम हो रहा है कि जब उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ तो ऐसा मौसम हो रहा है, तो मैंने उसे कहा कि भाई अब 2 दिनों से तो तू मुझे नहीं जला सकता है कि 2 दिन से यहाँ भी इतना ही बढ़िया मौसम हो रहा है जैसा वहाँ हो रहा था। तो सुबह 3 बजे अकॉर्डिंगली मैं उठ गया था, और एक सेशन मैंने अपनी पढ़ाई की पूरी कर ली है। वेलकम एवरीवन। सो आज हमारे कुक भैया नहीं आए हैं और वो बीमार हो गए, तो मैंने उनको कॉल किया। आई जस्ट मेड श्योर दैट ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम कोविड, एंड लकीली ही इज नॉट। सो वी डिसाइडेड टू मेक समथिंग ऑन आवर ओन, एंड वी आर प्रिपेयरिंग स्पेगेटी। तो देखते हैं। इट इज नॉट actually some recipe of spaghetti। अरे एक मिनट, चला नहीं। तो ये कोई एक्चुअल स्पेगेटी की रेसिपी नहीं है जो हमने यूट्यूब से देखी है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि खुद से ही कुछ एक बढ़िया सी रेसिपी बनाई जाए। वी हैव बीन मेकिंग अ काइंड ऑफ रेड सॉस पास्ता जो काफी अच्छा लग रहा है हमें। आज सुबह सुबह हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो हमने सबसे पहले तो एक बहुत ही
सैड न्यूज़ पढ़ी कि वाजिद खान इज़ नो मोर, एंड दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग क्योंकि आई पर्सनली वाज अ बिग फैन ऑफ हिम। सेकेंड न्यूज़ ये कि सिंस पिछले 1-1.5 महीने में अराउंड 10 लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक दिल्ली में आ चुके हैं। तो जियोलॉजिस्ट्स आर सेइंग कि देयर इज समथिंग बिग कुकिंग इनसाइड द अर्थ, और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट there might be a possibility of a bigger earthquake in Delhi of a very high intensity, क्योंकि मॉडरेट तक तो आ चुका है। अराउंड लास्ट जो आया था was 4.6, सो वो न्यूज़ पढ़ के थोड़ा सा तो डर लगा, बट सीरियसली मतलब इन सब अनसर्टेन चीज़ों को लेके कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, तो डरने से कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। तो वी हैव चॉक्ड आउट अ प्लान कि अगर आता है ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा भूकंप, तो सिंस आवर स्टेयर्स, जिस घर में हम रहते हैं, तो आवर स्टेयर्स डू नॉट हैव एनी रेलिंग्स, तो हमने सोचा है कि हम पिलर्स के या तो नीचे खड़े हो जाएंगे या फिर जो हमारे टेबल हैं, स्टडी टेबल, हम उसके नीचे छुप जाएंगे। दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन विथ अस। और बचपन में जब कभी तो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, एंड प्रिकॉशंस यू शुड टेक ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो दीज वर सम कि आप ओपन ग्राउंड में दौड़ जाओ, आप किसी पिलर के नीचे खड़े हो जाओ, या कढ़ाई वगैरह लेके सर पे रख लो, सो दैट इफ एनीथिंग फॉल्स तो योर हेड इज प्रोटेक्टेड, विच इज़ वेरी सेंसिटिव। So basically I think I should be telling how earthquake happens, what are different waves connected to earthquake. So I will be telling about all this in this video, so do watch this video till the end. So our pasta is ready. ठीक है, लेकिन दिन में रात जैसा आवाज क्यों आ रहा है? दिन में रात जैसा आवाज? कोई क्रिकेट बोल रहा होगा। हो सकता है, लेकिन जनरली ये सब रात में आवाज आता है। तो क्रिकेट को आज दिन में बोलने का मन कर गया होगा उसका। हो सकता है। कोई ऐसा लिमिटेशन तो है नहीं कि दिन में मतलब क्रिकेट नहीं बोल सकता है, तो दिन में भी क्रिकेट बोल सकता है। क्रिकेट का मन है, जैसे क्रिकेट भी तो रात में खेल सकते हैं। तो बाबू के सलून में आपका स्वागत है, और आज हम कटवाएंगे बाल बाबू से और ट्रिमिंग करेंगे खुद से। तो आ रहे हैं हमारे वर्ल्ड फेमस बार्बर बाबू बार्बर। कुछ भी एकदम कभी भी शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि बाबू ने काम अच्छा किया है, इसके 50 रुपए काटने की ज़रूरत नहीं है, और looks neat and clean. So as I told you before कि I will be telling you about earthquakes और उसके थोड़े मैकेनिज़्म कि earthquake कैसे होते हैं और क्यों होते हैं और कैसे हम मेजर करते हैं और कैसे हमें पहले पता चल जाता है कि earthquake आने वाला है, और पहले पता होते हुए भी हम कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं। तो earthquake इज़ बेसिकली 2-3 तरह के होते हैं कि पहला, या तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिन पे हमारा कॉन्टिनेंट्स
और या फिर जो लैंडमास है वो सब जो टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड हैं, अगर उनका मूवमेंट होता है, वो आपस में टकराते हैं या मूव करते हैं या ऊपर नीचे जाते हैं, तो उनके इंटरेक्शन से एक होता है। दूसरा कि जो वोल्केनोज होते हैं वो इरप्ट होते हैं, तो उनकी वजह से होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस देयर आर वेरियस जोन्स इन विच होल वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू। और जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली, वहाँ अभी पिछले 1.5-2 महीने में बहुत ज़्यादा लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक्स आए हैं। तो जियोलॉजिस्ट्स हैव बीन सेइंग कि देयर इज़ समथिंग बिगर कुकिंग। तो अर्थक्वेक यहाँ जो आ रहा है वो बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट वाला है। तो होता क्या है कि जब अर्थक्वेक आता है कहीं डीप डाउन द क्रस्ट, तो एक फोकल पॉइंट होता है जिसको फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं, जहाँ वहाँ जहाँ बॉडी वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो दो तरह की वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। तो जब बॉडी वेव्स जनरेट होती हैं तो वो चारों तरफ फैलती हैं, और जब वो वेव्स किसी सरफेस ऑफ रॉक या और सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करती हैं तो सरफेस वेव्स जनरेट होती है। और ये जो सरफेस वेव्स होती हैं यही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। और जो डिफरेंस होता है बॉडी वेव्स और सरफेस वेव के बीच के पहुंचने का, वही मेजर करते हैं। और जो टाइम डिफरेंस होता है दैट इज़ ओनली द टाइम डिफरेंस विच वी नो कि हाँ अब अर्थक्वेक हिट करने वाला है। सो द टाइम डिफरेंस इज़ नॉट सच अ बिग टाइम डिफरेंस कि हमें उसके लिए प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाए। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट अर्थक्वेक। तो सरफेस वेव्स भी दो तरह की होती हैं, रेलिग और लव वेव्स। और इसमें लव वेव्स होती हैं इंटरेस्टिंगली जो दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट अर्थक्वेक। अब हम लोग इसको मेजर करते हैं दो तरह से, एक तो कि क्या मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, और सेकेंड इंटेंसिटी। जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, लाइक 4.6, 5.2। अगर 6 से ज़्यादा होता है तो इट इज़ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। और इंटेंसिटी जो होता है वो डिपेंड करता है कि उस अर्थक्वेक की वजह से कितना डैमेज हुआ है। तो दैट इज़ मेजर्ड ऑन अ डिफरेंट स्केल। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो था एपीसेंटर। एपीसेंटर वो पॉइंट होता है सरफेस पे जहाँ जो वेव्स होते हैं वो हिट करते हैं, और वहाँ से फिर वो वेव्स ट्रैवल करते हैं बाकी जगह, और बाकी जगह भी ट्रेमर्स फील होते हैं। और अगर ये एपिसेंटर किसी ओशन के अंदर होता है देन वी हैव समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज सुनामी। सो आई गेस दिस इज अ वेरी जनरल थिंग विच एवरीवन शुड नो